भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति। कोने में सर्प को पटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जिससे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता। शिव महापुराण कहती है, जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक, बिना पुण्य के नहीं। भागवत कराना बहुत सरल है। 18,000 श्लोक हैं, 7 दिन की है, बहुत सहज। गीता जी श्रवण करना भी सरल है, राम कथा भी हजारों हजार बार श्रवण करना सरल है, पर यह 24,000 श्लोक की शिव महापुराण को श्रवण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। बहुत दूर का नाथ है भोलेनाथ, बहुत दूर। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो या तो नारायण से या ठाकुर जी से। भोलेनाथ जी का तो प्रसाद लेना भी कई लोग पसंद नहीं करते। कोई कहता है हम नारायण वाले, हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। कोई कहता है हम श्री जी वाले, हम शिव जी के मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। भोलेनाथ जी बोले, भले प्रसाद मत लो, भले मेरी पूजन मत करो, भले मेरे मंदिर मत आओ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। शंकर जी बोले, जीते जी नहीं आएगा, मरने के बाद तो आएगा। क्योंकि भोलेनाथ जी को तो उनके ससुर ने श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दिया था, हे शिव, हे शंकर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान करा है। दक्ष प्रजापति बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर जी बोले, जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो शमशान आएगा, तब निपटूंगा तेरे से। अभी भले मेरा नाम मत ले, ऐसी गीली लकड़ी में जलवाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं करवाऊंगा। काहे को चिंता करता, पटक के रखूंगा। परिवार वाले तीसरे दिन आएंगे ना, खारी समेटने, लोटा लेके, झोली लेके, तब भी आंच उसमें तपती रहेगी, तब पानी डाल डाल के ठंडा करेंगे, तब जाके हड्डी बीनेंगे। तो चिंता मत कर, ऐसी गीली लकड़ी में पटकूंगा तेरे। भले मत जब तू शिव। शिव है क्या? कौन है शिव? ऐसा कोई मनुष्य बता दो जिसके अंतर्गत शिव ना हो। कोई ऐसा मनुष्य बता दो जहां शिव ना, क्योंकि शिव निकल गया तो शव हो गया। शिव निकलने के बाद ही तो शव होता है। जब तक शिव अंदर है तब तक शरीर चल रहा है, तब तक भजन हो रहा है, तब तक भोजन हो रहा है, तब तक नाम जाप हो रहा है, तब तक नाम कीर्तन हो रहा है, तब तक नाम स्मरण हो रहा है। और जैसे ही इस मानव के शरीर में से शिव निकलकर बाहर हुआ, तब क्या रह गया केवल? अरे बोलो तो, अच्छी जम के बोलो, शब। कथा में हमेशा बैठो तो अलमस्त बैठो, ऐसे मत बैठो कोई न मार ठोक के बिठाया हो। अंदर आते आते किसी ने कहा था कि चुपचाप जाके बैठे रहना, बिल्कुल मुंडी मत हिलाना, बिल्कुल अलमस्त बैठकर कथा सुनना चाहिए, आनंद में। भगवान के सम्मुख में जब भी जाओ तो मस्त दिखना चाहिए भगवान को। जैसे माँ के सामने बेटा जाए, पिता के सामने पुत्र जाए, और बेटे का अगर मुख उतरा हो तो बाप कहता है, बेटा तुझे चिंता क्या है, बोल तो सही, मुझको बता क्या हो गया। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। माँ पूछती है, बेटा तू भोजन नहीं कर रहा अच्छे से, क्या बात है? तू
शिव दयालु है, शिव कृपालु। ये शिव की कथा है और शंकर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। भोलेनाथ जैसा कितना सरल, कितना सहज। मेरा वेंकटेश भगवान भी अगर तिरुमाला के शिखर पर आया तो सबसे पहले आज्ञा ली तो शंकर जी से ली। कितना दया। मेरे नारायण ने पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु मेरे को पृथ्वी पर तप करने आना है। भोलेनाथ जी ने कहा तो आ जाओ, क्या दिक्कत है। शंकर भगवान ने कहा आओ पधारो। इतने में नारायण बोले मैं तप करने पृथ्वी पर तो आ जाऊंगा, पर शिव जी क्या बताऊं, मैं पृथ्वी पर तप करूंगा तो ये दुनिया के लोग मुझे तप नहीं करने देंगे, क्या करूं मैं। इतने में शंकर जी ने कहा आप काहे को चिंता करते हो, आप तिरुमाला के शिखर पर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज भी तिरुमाला पर मेरे नारायण हैं और नीचे मेरे भोले नाथ है, मेरे शिव। और लोग कहते हैं हम नारायण भजते हैं, हम शंकर जी को नहीं भजते। अगर शंकर नहीं होते नारायण तिरुमाला पे नहीं आते। मेरे श्री जी बाबा गोवर्धन के पर्वत पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति जब चली, पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री जी बाबा घूम कर आ गए। अंत में मेवाड़ की भूमि में जब श्री जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ जी से कहा मैं घूम घूम कर थक गया भोलेनाथ, मैं कहाँ रहूं। शंकर भगवान ने कहा मेवाड़ की भूमि पर रहो, नाथु द्वारा में विराजमान रहो, मैं एक लिंग जी के रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और नाथ द्वारा में श्री जी बाबा बैठे, एक लिंग जी के रूप में शंकर जी ने उनकी रक्षा करी। कितना प्रेम। हम कहते हैं राम अलग है, हम कहते हैं कृष्ण अलग है, हम कहते हैं शिव अलग है, मानो तो ये तीनों एक है। ये ब्रह्म हमारा। पहले दुनिया के लोग माथे पर भी 3 रेखा लगाते थे, देखा है आप लोगों ने। शिव जी को लगती है 3, नारायण को लगती है, अरे बोलते जाओ 3, 2 सफेद 1 लाल है, वही 3। बस इनकी आड़ी है, इनकी खड़ी है। श्री जी बाबा का अगर फोटो का दर्शन करना, श्रीनाथ जी की मूर्ति का दर्शन करना, तो ऊपर ऐसी मात्रा लगी दिखेगी यू मार्क का तिलक, पर अंदर से सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी। उनको भी लगती है 3, सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3। पर दुनिया के लोगों ने आज के जमाने में सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के लगा लिया। बस व्यक्ति जिससे सुंदर दिखे, दुनिया के लोग आज के जमाने में वो तिलक लगाते हैं। और सत्य को मिटाकर कहां जाओगे, किस स्थान पर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानियां, जम के बोलो जरा। 16,108, पर 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के यहाँ जब औलाद नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और द्वारकापुरी में बुलवा कर पूछा, गुरुदेव मेरी 16,108 रानियों से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मैं क्या करूं। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गर्गाचार्य बाबा के कहने पर भगवान कृष्ण ने करा। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करा। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शंकर भगवान ने जब कहा, कृष्ण बोले मेरे यहाँ औलाद नहीं है। शिव जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, तुमने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ में बैठकर मेरा अभिषेक करा है, जाओ मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से। कहते हैं भले तू ब्रह्मा को भज, चाहे तेरी मर्जी पड़े नारायण को भज, पर मृत्यु लोक का देव तो मैं हूं, पाला तो मुझसे पड़ना है ना, तब निपटूंगा तेरे से, अभी तू जा जा। और फिर पाला कब पड़ता है, जब थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए,
ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर बढ़ जाए, अटैक आ जाए, तब सीधे पंडित जी को फोन लगा के बोले महामृत्युंजय का पाठ करा दो। शंकर जी बोले अब आया मेरे पाले में, अब आया और लगे सब पाठ करने के लिए। कितना दयालु है ऐसा। भगवान नारायण का अगर विवाह भी कराने वाला कोई है लक्ष्मी से तो वो मेरा शिव ही है। कौन ने कराया था विवाह? शंकर भगवान। क्या नाम है माता लक्ष्मी की, माता जी का? अरे यहीं तो कोई ऊपर बोल रहा था गुरुजी हमारे गुलबर्गा में तो खूब कथा होती है। आपको मालूम है गुरुजी खूब कथा हुए हमारे यहाँ, खूब कथा चले। तो हमने कहा अच्छी बात है, बताओ जल्दी से माता लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या है? अरे बोलो तो। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। कितनी लक्ष्मी हुई? अष्टलक्ष्मी। उसमें से नारायण को कितनी लक्ष्मी भी आई? 2 लक्ष्मी। एक माता ख्याति की पुत्री श्री लक्ष्मी और दूसरी समुद्र देवता की बेटी लक्ष्मी महालक्ष्मी। ये 2 लक्ष्मियां भगवान नारायण को भी आई। कौन कौन सी लक्ष्मी भी आई? जम के बोलो। एक श्री लक्ष्मी, कौन है ये? माता ख्याति की बेटी। और दूसरे नंबर पर महालक्ष्मी, कौन है ये? समुद्र देवता की बेटी। अब जिस नारायण भगवान के साथ में मंदिर में लक्ष्मी जी की पूजन करते हो वो लक्ष्मी इन दोनों में से कौन सी? बोलो जल्दी से। है महालक्ष्मी तो मात्र 7 दिन तक भगवान नारायण के साथ रुकी थी और 7 दिन रुकने के बाद में जब श्री लक्ष्मी ने भगवान शिव से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ मेरे प्रभु नारायण का विवाह समुद्र देवता की बेटी महालक्ष्मी के साथ भी हुआ है, आप करुणा करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी का एक मंगल सुमंगल आनंदमय तीज का व्रत बताया। तीज का व्रत जब श्री लक्ष्मी ने करा, वो व्रत आज भी माताएं करती हैं, निमाणी की पूजन करती हैं, आज भी सत्तू बनाती है। और 3 तरह का सत्तू बनता है, आटा का, बेसन का और चावल का। तीनों का अलग अलग प्रमाण है। कल आपको कथा में बताएंगे कि आटे के सत्तू का क्या प्रमाण है। और आपको मालूम हो तो आप हमें बता देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। और तो कथा तो ऐसी चलेगी, आधी हम बाँचें आधी तुम बाँच देना। आटे का सत्तू, चने की दाल का सत्तू और चावल का सत्तू, ये तीनों क्यों बनते हैं? और सत्तू भी बनाओ तो चक्की ऐसा बना लो, पर पिंडा बनाना क्यों जरूरी होता है? वो पिंडे का क्या महत्व है? और श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी की कथा में वर्णन है दोनों। वो कथा कल आएगी, उसको अपन कल लेंगे। पर आज जो कथा चल रही है कि श्री लक्ष्मी को माता पार्वती जी का विवाह, सुंदर व्रत बताया और उस व्रत को माता पार्वती ने करा। और उस व्रत को माता श्री लक्ष्मी ने जब करा, पार्वती के व्रत का हो, तब माता श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हुई और एक होकर नारायण के साथ में जाकर विराजमान हुई। आज भी जो माता लक्ष्मी का एक हाथ नीचे है और कमल का पुष्प पकड़ी है, वो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी दर्शन है। और माता अगर हाथ देर से इशारा कर कर आशीर्वाद दे रही है, वो श्री लक्ष्मी का भाग है। माता का 2 भाग। दो भाग में विराज। आज बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही, करुणा सागर भगवान शिव जो आनंद की राशि हैं, मृत्युलोक का जो देव है महादेव, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को कष्ट ना हो, उनको सुख ही देने वाला, सदा प्रसन्नता प्रदान करने वाला। बद्रीनाथ किसका था? जिस बद्रीनाथ में नारायण बैठे हुए हैं, आप लोग बोलते हो ना बद्री विशाल भगवान की, अच्छे से बोलो, बद्री विशाल भगवान की।
वहां कौन बैठा है बद्री विशाल में? अरे बोल दो। तुम तो बोलने में भी घबराने लगे कि महाराज ना जाने क्या बोल देगा, पट्टा ही ठिकाने। कौन बैठे वहां पर? नारायण बैठे कि नहीं बैठे? तो वो बद्री विशाल किसका था? जिस बद्री विशाल के मंदिर में बद्री विशाल बैठे हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, वह बद्रीनाथ की भूमि किसकी थी? भगवान शिव और पार्वती का निज घर था। शिव और पार्वती वहां निवास करते थे, शंकर और पार्वती वहां रहते थे। एक बार भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी मैया भ्रमण के लिए निकली बद्री का आश्रम में, अलकनंदा नदी के तट पर। और माता लक्ष्मी ने जैसे ही बद्रिकाश्रम को देखा, इतना सुंदर आश्रम, नारायण ने शिव जी को नमन करा, शंकर ने नारायण को नमन करा, दोनों एक दूसरे को नमन करे। और इतने में नारायण लक्ष्मी को लेकर वापिस जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने नारायण को रोक लिया और कहा, प्रभु रुकिए, मेरे वचन को सुनो, ये बद्रिकाश्रम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नाथ कुछ भी करो पर यह बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह शिव का वासा, ये शंकर की जगह, ये भोलेनाथ जी की जगह है। और अगर ये शंकर जी का निज निवास है, शंकर जी का स्थान है, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? लक्ष्मी जी बोली, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बद्रिकाश्रम मेरा होना चाहिए। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। होता है, अब पत्नी अगर जिद पे अड़ जाए तो तुम्हें तो मालूम है, आधी रात के मेडिकल खुलवा के बाम की शीशी लेके आए, तो वो तो बद्रिकाश्रम। लक्ष्मी जी जिद पर अड़ गई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को खूब समझाया, क्यों उपद्रव करती है लक्ष्मी, मान जा, वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है? नहीं प्रभु, मुझे तो वो बद्रिकाश्रम भाग गया और मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करो। और देखो, अगर भाग्य में है, किस्मत में है, तो जरूर मिलता है, जरूर। अब जैसे बैसाख के महीने में आप लोगों की किस्मत में शिव महापुराण है, तो बाबा ने यहाँ आकर सालासर भवन में, मैं अग्रवाल जी को बोल रहा था, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो अग्रवाल जी तुम हो, पर साथ में ये सालासर भवन जिस किसी का भी है, हमारे जो भी कलंत्री जी और अधिक जो 5 लोग 4 लोगों का ग्रुप है, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये हो गए कि इनका भवन। और ईमानदारी की बात बताऊं, हो सकता है, क्योंकि कथा का अगर कोई रसिक होता है ना, तो कथा का रसिया अगर कोई है तो हनुमान जी महाराज को कथा का रसिक कहते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर कोई कथा सुनने वाला